गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बिजली के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट छोटी छोटी टर्म्स थी, जैसे ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट, लोड, इस प्रकार से रेजिस्टेंस। तो ये जितने भी टर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर बात करें इंडिविजुअली, अकेले ही ना तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस है और ना ही इनकी किसी भी फील्ड में कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर हम अकेले अकेले की बात करें तो फिर बात ये है कि अगर अकेले इनकी इम्पोर्टेंस और कैलकुलेशन नहीं हो सकती तो वो कौन सा सिस्टम है जहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस भी है और साथ ही इनकी कैलकुलेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो वही सिस्टम आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या अरेंजमेंट करें कि इन सब की हम वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकें और सभी मिलकर ये एक सिस्टम बना सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम वही चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कितने ये टाइप्स के होते हैं और क्या क्या एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करूं, जैसे मैंने बताया कि अगर अकेले अकेले इन सब टर्म्स की बात करें तो अकेले ये कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो इनको हमने एक सिस्टम में अरेंज करना है सभी को, और जब हम इन सब को एक सिस्टम में अरेंज कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। तो शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर परिभाषा देखें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि सभी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन करना, एक ऐसे अरेंजमेंट करना इंटरकनेक्शन का कि जो हमारा करंट है वो सोर्स के एक टर्मिनल से शुरू होकर पूरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से गुजरता हुआ वापस दूसरे टर्मिनल्स तक पहुंच जाए। अगर हम ऐसा सभी कंपोनेंट्स का इंटरकनेक्शन का एक अरेंजमेंट इस प्रकार से कर देंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को एक डायग्राम के द्वारा दर्शाऊं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें ये हमारा ईएमएफ सोर्स है। यहाँ से जो करंट है वो शुरू होकर वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो हम जोड़ देते हैं, इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं और ये कंप्लीट सर्किट हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। अब बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट किस अवस्था में कंप्लीट माना जाएगा और इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, क्या क्या चीज़ लगेगी इसमें, कौन से वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम अगर इंटरकनेक्ट कर दें तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। तो वो डिस्कस करेंगे हम कि वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो सबसे पहले मैंने नंबरिंग की है। सबसे पहला है सोर्स ऑफ सप्लाई, ईएमएफ का साधन जिसके द्वारा हमें बिजली मिलती है किसी भी सर्किट चलाने के लिए, वो ये मैंने एक नंबर से यहाँ दिखाया है। ये हमारा वो सप्लाई का सोर्स है जिससे हमें एक सर्किट में बिजली मिलती है। तो वो सोर्स क्या हो सकता है, ये कोई भी बैटरी भी हो सकती है, हमारा एक जनरेटर भी हो सकता है, या हमारा एक सॉकेट आउटलेट भी हो सकता है जिससे हम सप्लाई लेंगे। उसके बाद है प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस का मतलब होता है सुरक्षा उपकरण। हमने अपने इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ सुरक्षा उपकरण देने होते हैं ताकि किसी भी अवस्था में, किसी फॉल्ट की अवस्था में हमारा सर्किट जो है वो ख़राब ना हो। और वो प्रोटेक्टिव डिवाइस मैंने यहाँ पर नंबर 2 से दिखाया है। और ये क्या क्या हो सकते हैं, ये एक फ्यूज़ भी हो सकता है और कोई एमसीबी भी हो सकता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो इसका क्या काम होता है, अगर किसी वजह से सर्किट में हमारे फॉल्ट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोड हो जाए सर्किट, तो उस अवस्था में फ्यूज़ या एमसीबी सर्किट को बंद कर देती है और पूरा सर्किट हमारा सेफ रह जाता है। तीसरा है कंट्रोलिंग डिवाइस।
कंट्रोल करने वाले डिवाइसेस। वो क्या करते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइसेस का सर्किट में क्या काम है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ये एक सिंगल वे स्विच दिखाया है कंट्रोलिंग कर डिवाइस के तौर पर। ये एक सिंगल वे स्विच भी हो सकता है, टू वे स्विच भी हो सकता है, और एक डबल पोल स्विच भी हो सकता है, ट्रिपल पोल स्विच भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सर्किट किस प्रकार का है। तो ये हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम सर्किट को कंट्रोल करेंगे, मतलब ऑन या ऑफ करेंगे। चौथे नंबर पे होता है लोड। लोड का मतलब क्या है, यहाँ पर सर्किट डायग्राम में एक लैंप दिखाया मैंने लोड के नाम पर। तो लोड क्या होता है, केवल एक लैंप ही लोड नहीं हुआ करता। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो बिजली की खपत करता हो, वो आपका एक लैंप हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, पंखा हो सकता है, घरों में वॉशिंग मशीन हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, हीटर हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है। कहीं पर भी जो विद्युत उपकरण बिजली की खपत करता हो वो हमारा लोड कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा लोड है जिसको मैंने एक लैंप के द्वारा दर्शाया है। और फाइनली कनेक्टिंग वायर्स, पांचवा जो एलिमेंट है, हमारा पार्ट है जो सर्किट का, वो होता है कि जितने भी ये पहले चार चीज़ें मैंने बताई है, इनको आपस में जोड़ने के लिए जिस तार का प्रयोग करेंगे, जिस वायर का प्रयोग करेंगे, वो होगी कनेक्टिंग वायर्स। क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो मैंने अभी बताए हैं, सोर्स, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस और लोड, इनको जैसे मैंने पहले परिभाषा के रूप में बताया आपस में इंटरकनेक्ट करना है। तो वो इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें कंडक्टिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, और वो है कंडक्टिंग वायर्स। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जिन मेन कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है वो ये पांच है। सोर्स, जिसमें हमें बिजली मिलती है, ऐसा कोई साधन हो जैसे बैटरी या जनरेटर वगैरह। प्रोटेक्टिव डिवाइस, ऐसी एक डिवाइस होगी जो हमारे सर्किट को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड स्थिति में किसी भी फॉल्ट अवस्था में बचाएगी। ये क्या हो सकती है, कोई फ्यूज हो सकता है, कोई सर्किट ब्रेकर हो सकता है। कंट्रोलिंग डिवाइस, ये वो डिवाइस होते हैं जो हमारे सर्किट को कंट्रोल करेंगे, ऑन या ऑफ करते हैं। इसके लिए हम कोई भी स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड, जो हमारा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो हमने लोड लगाया, जिसको हमने काम करना है जिस चीज़ से, वो हमारा लोड है। और कनेक्टिंग वायर, इन सभी चारों चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए जिन वायर्स की जरूरत पड़ेगी वो कनेक्टिंग वायर्स होगी। इस प्रकार से ये हमारा एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। तो फाइनली इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अप्लायंस या विद्युत उपकरणों का आपस में ऐसा कनेक्शन करना जिसमें सभी प्रोटेक्टिव कंट्रोलिंग डिवाइस लगे हों, और इस प्रकार से अरेंजमेंट करना कि जो हमारा करंट है वो सोर्स के एक टर्मिनल से शुरू होकर और लोड से गुजरकर वापस दूसरे सिरे पर आ जाए और लोड हमारा पूर्ण रूप से काम करे, तब हमारा सर्किट कंप्लीट माना जाता है और पूरा माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैंने यहाँ पर अलग अलग 4-5 दिखाए हैं, 3 ये और 2 ये। अब बात ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने प्रकार के होंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर तो हम करंट के बहने की अवस्था देखें, करंट के गुजरने की अवस्था देखें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इन सर्किट्स को 3 अलग अलग नाम दे सकता हूँ। पहला है क्लोज्ड सर्किट, मतलब बंद सर्किट। दूसरा है ओपन सर्किट, मतलब खुला सर्किट। और तीसरा है शॉर्ट सर्किट, जिसको मैं बोलता हूँ लघु परिपथ सर्किट। अब क्लोज्ड, ओपन और शॉर्ट नाम के हिसाब से क्या डिफरेंस होगा, तो वो ये 3 मैंने दिखाए हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा मैं पहले डिस्कस करता हूँ। क्लोज्ड सर्किट, ये हमारा क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड का मतलब बंद, और बंद सर्किट का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, जैसे मैंने परिभाषा के हिसाब से बताया, एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है कि करंट यहाँ से शुरू होकर और सभी अप्लायंस से होकर वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुँच जाए। तो अगर इस प्रकार का अरेंजमेंट है कि फ्यूज़ भी लगा हुआ है, फ्यूज़ मेरा बिल्कुल सही अवस्था में है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया है
और स्विच ऑन करने के बाद जो करंट है वो मेरा इस लैंप, जो लोड है इस लैंप में से गुजरे और ये लैंप जल जाए और वापस करंट इस टर्मिनल तक पहुंच जाए, तो ये सर्किट ऐसा हमारा एक क्लोज्ड सर्किट माना जाता है, जिसमें हमने स्विच ऑन करते ही जो भी लोड लगाया वो काम करना शुरू कर दे, तो वो हमारा क्लोज्ड सर्किट कहलाता है। दूसरी बात करें ओपन सर्किट। ओपन मतलब खुला हुआ। हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने यहाँ पर दिखाया है, ओपन क्या होगा? ओपन के जैसे खुला मतलब कहीं ना कहीं ये सर्किट हमें खुला मिल सकता है। और वो चीज़ें क्या होंगी? सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे। हो सकता है फ्यूज़ ही खुला हो, मेल्ट हो चुका हो, फ्यूज़ जल चुका है, तो यहाँ पर भी वो ओपन सर्किट हो सकता है। दूसरी बात, जब तक हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे वो सर्किट भी ओपन ही माना जाता है, क्योंकि अभी हमने स्विच को ऑन नहीं किया है। तो ओपन की दो अवस्था तो ये है। अब बात ये है कि फ्यूज़ भी सही है और स्विच भी हमने ऑन कर दिया है, लेकिन लैंप हमारा नहीं जला। इसका मतलब क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, कहीं ना कहीं जो हमारी वायर है खुली हुई है, कि हमारा जो करंट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आकर ये रुक गया, कंप्लीट सर्किट नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि या तो फ्यूज उड़ा है या फिर स्विच ऑफ है या फिर कहीं तार खुली है, तो ऐसा सर्किट हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। इस सर्किट में क्या होगा? लैंप जो हमारा लोड के तौर पर इस्तेमाल किया वो नहीं जलेगा, उसमें से करंट नहीं गुजरेगा, और जब तक करंट यहाँ से शुरू होकर दूसरे सिरे तक नहीं पहुँचेगा तब तक हमारा सर्किट अनकम्प्लीट ही माना जाएगा। ओपन इसलिए नाम दिया है कि कहीं ना कहीं ये खुला हुआ सर्किट है। तीसरा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट मतलब लघु परिपथ। शॉर्ट कोई छोटा तरीका अपनाना, कोई शॉर्टकट अपनाना, कोई छोटा रास्ता। वो मैंने इस तीसरे डायग्राम में दिखाया है। इसमें मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन, जैसे इसमें करंट की डायरेक्शन यहाँ से होती हुई ये दिखाई गई है, दूसरे में करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि यहीं तक पहुँचा, आगे सर्किट ओपन है। लेकिन तीसरे में मैंने क्या दिखाया कि ये जो करंट है यहाँ से टर्न हो गया, लोड तक नहीं गया और यहाँ से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर मिल चुका है। ये होता है शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या है कि हमारा जो एक टर्मिनल है वो दूसरे टर्मिनल से कहीं ना कहीं आपस में टच हो जाता है, तो करंट बजाय लोड के होने से उस रास्ते से गुजरना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इस अवस्था में भी हमारा लोड ऑन नहीं होगा, बल्कि शॉर्ट सर्किट होने से दूसरे नुकसान हो जाया करते हैं सर्किट में। तो इस प्रकार से अगर करंट के बहने की दिशा को हम देखें तो तीन प्रकार से हमारे सर्किट हैं। क्लोज्ड सर्किट, जिसमें सभी कुछ सही होगा और करंट यहाँ से शुरू होकर लोड से होता हुआ दूसरे सिरे तक आसानी से पहुँच जाएगा। ओपन सर्किट में सब कुछ सही होने के बाद करंट हमारा लोड से नहीं गुजरेगा, कहीं ना कहीं हमारा सर्किट खुला रह जाएगा, वो ओपन सर्किट कहलाएगा। और शॉर्ट सर्किट कि करंट हमारा लोड में से गुजरने की बजाय कहीं डायरेक्ट ही गुजरने लगे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी छोटे रास्ते से होकर गुजरने लगे बिना लोड में से, तो ऐसा हमारा शॉर्ट सर्किट कहलाता है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट अरेंजमेंट, कि जो मेरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो मैंने सर्किट में लगाए हैं, कोई लोड जो लगाया है उसको किस तरीके से मैंने सर्किट में लगाया है, उसके हिसाब से दो प्रकार के मेरे सर्किट बनते हैं। पहला है सीरीज सर्किट, दूसरा है पैरेलल सर्किट। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में जोड़ना और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर क्रम में जोड़ना। तो मान लीजिए मेरे पास 3 लैंप है, लोड के नाम पर 3 लैंप है। इन 3 लैंप को मैं, बाकी सर्किट के कंपोनेंट वही रहेंगे, सोर्स, प्रोटेक्टिव डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस, लोड और कनेक्टिंग वायर्स। लेकिन लोड मैंने जैसे यहाँ पर एक एक से दिखाया था, यहाँ पर मेरे पास लोड के नाम पर 3 लैंप है। अब मैंने इन 3 को 2 तरीकों से जोड़ना है, तो वो सर्किट का एक टाइप बन जाता है। पहला तो है सीरीज सर्किट, दूसरा है पैरेलल सर्किट। अगर तो मैं तीनों लैंपों को इस प्रकार जोड़ दूं सर्किट में, एक के बाद एक, कि पहले लैंप का एक टर्मिनल सप्लाई से और इसका दूसरा टर्मिनल जो है दूसरे लैंप के एक टर्मिनल से,
और दूसरे लैंप का जो दूसरा टर्मिनल है उसको तीसरे के पहले टर्मिनल से, और इस प्रकार जो तीसरा लैंप है उसका दूसरा टर्मिनल सप्लाई के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दें, तो ये अरेंजमेंट मेरा सीरीज सर्किट कहलाता है। ऐसे सर्किट में जो है अगर मेरा कोई एक लैंप भी फ्यूज हो जाए तो बाकी दोनों भी नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट के लिए केवल एक ही रास्ता है और जहाँ तक ये चलेगा वहीं तक चलेगा। अगर बीच में से ओपन हो जाए या एक लैंप फ्यूज हो जाए तो अगले भी काम नहीं करेंगे। अगर मैं अपने लोड को इस तरीके से अरेंज कर दूं श्रेणी क्रम में तो ये मेरा सीरीज सर्किट कहलाएगा। अब इनको अरेंज करने का दूसरा तरीका है पैरेलल, समानांतर क्रम में जोड़ना। समानांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है? बाकी कंपोनेंट सर्किट के वही हैं, लोड के नाम पर वही मैंने 3 लैंप लिए हैं, लेकिन इन 3 लैंप का दूसरा जोड़ने का तरीका क्या है? पैरेलल। उसमें क्या करेंगे, तीनों लैंप के एक तरफ के सिरों को मैंने कॉमन कर दिया है और दूसरे तरफ के तीनों सिरों को मैंने एक तरफ कॉमन कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है। अब इस प्रकार से मेरे पास 2 टर्मिनल बचे हैं, एक तो इस तरफ के टर्मिनल, दूसरे लैंप के दूसरे तरफ के टर्मिनल। इस तरफ के तीनों टर्मिनल जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसको एक टर्मिनल से जोड़ दिया मेन सप्लाई के, और दूसरी तरफ के जो तीनों टर्मिनल इकट्ठे हुए हैं उनको सोर्स के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया है। अगर इस प्रकार अरेंजमेंट हो तो वो पैरेलल सर्किट कहलाता है। इस सर्किट का एक फ़ायदा क्या है, अगर यहाँ पर मेरा एक लैंप भी फ्यूज हो जाएगा तो बाकी दोनों चलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट के लिए तीनों के लिए अलग अलग जितनी भी ब्रांचेस बनेंगी उनके लिए करंट का मार्ग अलग अलग है। इसमें से करंट गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा। अगर मान लीजिए ये एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो करंट यहाँ से गुजरना बंद कर देगा, लेकिन इनमें से गुजरता रहेगा तो बाकी का लोड हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पैरेलल सर्किट का हमारा एक फ़ायदा ये है, अगर कहीं पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, उस वजह से बंद हो जाए, बाकी का पोर्शन हमारा चलता रहेगा। और इसीलिए हमारे जो वायरिंग हुआ करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग जो घरों में आपके है, हमारे यहाँ पर क्लासरूम में भी है, वो सारी पैरेलल में ही रखी जाती है कि अगर एक कोई चीज़ खराब हो जाए बाकी आसानी से चलती रहे। तो इस प्रकार जो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और उसके टाइप्स थे। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है, इस तरीके से करना है और कि जो हमारा करंट है वो सोर्स के एक सिरे से शुरू होकर और लोड से गुजरकर वापस दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, तो वो हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और करंट फ्लो के हिसाब से ये 3 प्रकार का है, क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। और अगर मैं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये 2 प्रकार के हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में जितने भी लोड हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और पैरेलल सर्किट में जितने भी मेरे लोड हैं उनको हम एक दूसरे के पैरेलल लगाएंगे। और अगर कंपोनेंट की बात करें कि हमारा एक पूरा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये 5 ऐसे कंपोनेंट हैं। पहला है सोर्स ऑफ सप्लाई, जो बिजली का साधन। दूसरा प्रोटेक्टिव डिवाइस, जो सर्किट में हम सुरक्षा उपकरण लगाएंगे सर्किट को किसी भी फॉल्ट की स्थिति में बचाने के लिए। कंट्रोलिंग डिवाइस, जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए कोई भी डिवाइस लगाएंगे वो कंट्रोलिंग डिवाइस। लोड, जो वास्तव में जिस चीज़ से हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से काम लेना है तो वो लोड होता है जो बिजली की खपत करता है। और इन चारों चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए जो वायर इस्तेमाल किया वो कनेक्टिंग वायर्स है। इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके टाइप्स और कंपोनेंट आज हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू।